नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। कौन होते हैं ये, क्या इनका काम है, क्या इनका फंक्शन है, कितनी इनके पास पावर है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले जान लेते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते क्या है, कौन होते हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम AGI भी बोलते हैं, इंडिया के चीफ लीगल एडवाइज़र होते हैं और प्राइमरी लॉयर होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। ठीक है, बात करते हैं इसके इनके पद की, तो आर्टिकल 76 के फर्स्ट सब क्लॉज में इनका पद निश्चित किया गया है। ठीक है, इनका जो ऑफिस है ये बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, जो गवर्नमेंट्स के साथ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जब भी कभी भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब कभी कुछ प्रॉब्लम होती है, तो AGI जो होते हैं यही उनके तरफ से लड़ते हैं। जैसे कि बहुत सारे केस में देखा होगा कि कोई एक तरफ से लड़ रहा है, दूसरी तरफ से पूरी सरकार है, ऐसा कोई केस आता है, तब AGI ही वहाँ पे एज अ एडवोकेट काम करते हैं। ठीक है, देयर मस्ट बी अ पर्सन क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जो मैंने अभी डिस्कस किया था। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन एंड ड्यूटीज़ के बारे में। AGI इज़ नेसेसरी फॉर एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स रिफर टू देम। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका मतलब, जब कहीं अब नियम कानून बनाते हैं सरकार, तो इसके कुछ जो लीगल मैटर्स जो होते हैं उनको देखने का काम कौन करता है, AGI करते हैं। उनको एडवाइस देते हैं कि आप ये चीज़ करें, ये चीज़ ना करें, ये इस पर आपको कुछ प्रॉब्लम होंगी लीगली, तो इसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दे ऑल्सो परफॉर्म अदर लीगल ड्यूटीज असाइन टू देम बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, जो लीगल ड्यूटीज़ होती है प्रेसिडेंट के द्वारा वो दी जाती है, उनको असाइन की जाती है। ठीक है, उनके ऊपर वो देखे, उनके ऊपर वो काम करे। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो बहुत दिनों से चल रहे हैं, तो ये उनको हैंडल करते हैं। ठीक है, द AGI हैज़ द राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन इंडिया। ठीक है, उनके पास ये राइट होता है कि कोई भी कोर्ट में जाके वो प्रेजेंटी दे सकते हैं, वहाँ पे जाके बैठ सकते हैं, वहाँ पे जो कार्यकाल चल रहा है, जो कार्यक्रम चल रहा है, वो देख सकते हैं और उनके ऊपर वो अपना मत रख सकते हैं। ठीक है, AGI के पास एक और राइट होता है कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं पार्लियामेंट में। जो प्रोसीडिंग्स होती है पार्लियामेंट की, वहाँ पर वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन वो वोट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो MP नहीं है, किसी के द्वारा चुने गए नहीं हैं। ठीक है, बस वो चुने गए हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, जो उनको ओथ दिलाता है, उनको वो होल्ड ऑफिस जो है वो दिलाते हैं। अदर फंक्शंस ऑफ ड्यूटीज की बात करें तो AGI अपीयर्स ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑल केसेस। ठीक है, इन द सुप्रीम कोर्ट इन विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ कंसर्न। ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कोई केस होते हैं, तो आपको अपना मत रखते हैं, वो उनके बिहाफ में वो लड़ते हैं। ठीक है, दे ऑल्सो रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एनी रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी रिप्रेजेंट करते हैं इन एनी रेफरेंस। ठीक है, जो प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आर्टिकल 143 में इसको इस बारे में दिया गया है। अटॉर्नी जनरल इज असिस्टेड बाय द सॉलिसिटर जनरल एंड 4 एडिशनल सॉलिसिटर्स जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल को कौन असिस्ट करता है? सॉलिसिटर जनरल असिस्ट करता है, और साथ में 4 और एडिशनल सॉलिसिटर होते हैं। ठीक है, बात करें उनके पावर की, तो अटॉर्नी जनरल कैन एक्सेप्ट ब्रीफ बट कैन नॉट अपेयर अगेंस्ट गवर्नमेंट। ठीक है, अटॉर्नी जनरल एक्सेप्ट करते ब्रीफ में। ठीक है, और बहुत सारे मतलब चीज़ें होती है वो लड़ सकते हैं, बोल सकते मतलब कोई भी कोर्ट में अगर उनको लीगली किसी केस में लड़ना है तो वो लड़ सकते हैं, लेकिन वो अगेंस्ट गवर्नमेंट नहीं लड़ सकते। ठीक है, अगर बात करेंगे, आप बोल सकते हो फिर अगर कोई स्टेट का केस आ गया तो उसके स्टेट के केस में भी वो लड़ नहीं सकते। जितने भी मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहा तो वहाँ पे वो लड़ नहीं सकते अटॉर्नी जनरल, चाहे वो स्टेट हो या सेंट्रल हो। ठीक है, अगर आपको ये पता होना चाहिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करते हो, हम सेंट्रल गवर्नमेंट की ही बात कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट भी होता है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। दे कैन नॉट डिफेंड एन एक्यूज इन द क्रिमिनल प्रोसीडिंग एंड एक्सेप्ट द डायरेक्टरशिप ऑफ अ कंपनी विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है,
द अटॉर्नी जनरल इज टू बी कंसल्ट ओनली इन लीगल मैटर्स ऑफ रियल इंपॉर्टेंस एंड ओनली आफ्टर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ हैज़ बीन कंसल्टेड। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ अगर उनको परमिशन देती है कि आपको क्रिमिनल केस पे लड़ना है तभी वो लड़ सकती है, लड़ सकते हैं, बाकी कोई भी मैटर्स पे, लीगल मैटर्स पे लड़ नहीं सकते। ऑल रेफरेंस टू द अटॉर्नी जनरल आर मेड बाय द लॉ मिनिस्ट्री। ठीक है, जितने भी रेफरेंस मिलते हैं अटॉर्नी जनरल से वो लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा ही मिलते हैं अटॉर्नी जनरल को। लिमिटेशन देख लेते हैं अटॉर्नी जनरल की क्या है। शुड नॉट एडवाइज और होल्ड अ ब्रीफ अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो अपन ने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। शुड नॉट डिफेंड अक्यूज्ड पर्सन इन ए क्रिमिनल लॉ विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो अक्यूज्ड है पर्सन, जो पहले ही उनको सज़ा मिल चुकी है, वो फिर से उसको नहीं लड़ सकते विदाउट परमिशन। अगर उसको परमिशन मिल चुकी है कि वो उसके तरफ से लड़े तो वो लड़ सकते हैं, अगर परमिशन नहीं मिली तो वो लड़ नहीं सकते। शुड नॉट एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर इन एनी कंपनी विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, उनको कोई भी डायरेक्टरशिप एक्सेप्ट नहीं कर सकते विदाउट एनी परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे कोई कंपनी के खिलाफ आप लड़ रहे हैं, आप जीत गए, तो वो डायरेक्टर की पोस्ट पे नहीं बैठ सकते जब तक कि उनको परमिशन ना दी गई हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, ग्लोबल प्रेसिडेंस के बारे में बात करें तो ग्लोबली जो अटॉर्नी जनरल अपने इंडिया में तो होते हैं, बाद में बाकी देश में होते होंगे क्या? बिल्कुल होते हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में होते हैं, यूके में भी होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी होता है, जापान में भी होता है। सबके अपने अपने अटॉर्नी जनरल होते हैं जो अपने अपने गवर्नमेंट के लिए लड़ते हैं कोई भी केस। ठीक है, वैसे ही बात करें ग्लोबल प्रेसिडेंस की तो अनलाइक अटॉर्नी जनरल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, द AGI डज नॉट हैव एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। ठीक है, उनके पास AGI के पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं होती, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स के अटॉर्नी जनरल के पास होती है। दोज फंक्शंस आर परफॉर्म बाय द लॉ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, जो फंक्शंस होते हैं AGI के पास वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? लॉ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के द्वारा निर्धारित की जाती है, उनके द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। द अटॉर्नी जनरल इज़ नॉट अ गवर्नमेंट सर्वेंट एंड इज़ नॉट डिपेंड फ्रॉम प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस। ठीक है, अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, याद रखना, गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, और साथ में वो कोई भी लीगल प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनके द्वारा वो पाबंदियाँ नहीं लगाई गई है। ठीक है, लेकिन उनको परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे का जो लेक्चर आएगा वो कोई नए टॉपिक पे आएगा। प्लीज़ कमेंट कीजिए कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।